हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो या अदर कोई एग्ज़ाम्स हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में जो ज्योग्राफी का वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले जो पहला कदम है अपना, वो इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले अगर हम कुछ पढ़ने वाले हैं तो हम इंडिया का जो स्पेशल जो लोकेशन है, इंडिया का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप सबको पता है। तो उसके बारे में समझेंगे कि इंडिया का एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है, कौन से हेमिस्फेयर में इंडिया पाया जाता है, साथ में कौन से लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच में है, या कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में है। फिर साथ में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लैंड बाउंड्रीज कौन है, कोस्ट लाइन बाउंड्रीज कितनी हैं, साथ में इंडिया के आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको भी देखेंगे। इस सिंगल वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो ये वीडियो है, सिंगल वीडियो में हम समझ लेंगे कि इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस है पूरे विश्व में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इंडिया को ऐसा कौन कौन सा फीचर मिला हुआ है जिसकी वजह से इंडिया जो है, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया में रहना समझो कि बहुत भाग्य का बात है। कारण इसका ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमेशा आपको मिलेगा कि हमेशा वहाँ पे गर्मी होगी, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको हमेशा ठंडी मिलेगी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रॉपर आपको सही मौसम का एक्सपीरियंस करने को मिलता है, चाहे वो ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, या ऑटम है, या स्प्रिंग है। इन सभी तरह के जैसे कि मौसम है, हम सबका एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे वहाँ की जो लैंड फॉर्म्स, ये बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से है, जहाँ पे हम डिफरेंट तरह के क्रॉप्स भी उगाते हैं। हमारे वहाँ अलग अलग तरह के कुजीन्स भी हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके के हम हर तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं अपनी कंट्री में। इसीलिए जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको समझना, जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सिंगल वीडियो में हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो एग्जैक्टली कहाँ पे अर्थ पे लाई करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो रेलवेज हैं, एसएससी एग्जाम्स हैं, या कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे आजकल पूछ रहे हैं, सीयूईटी में बहुत सारे एग्जाम्स में सीयूईटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीयूईटी में। तो ये जानकारी के लिए ये वीडियो है आपको, कि इसी वीडियो से आप बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं, और फिर आप फर्दर अगले वीडियोस में आप ज्योग्राफी से रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। ये वीडियो क्लास 9th के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 9th का, या फिर अदर बोर्ड के भी, उन सब के लिए, क्लास 9th के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं एनसीईआरटी की बुक्स को, वो ऐसे ही रिटन जो कंटेंट है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन वो इतना टाइम उनके पास नहीं होता है कि वो बेसिक चीज़ों को क्लियर करा पाए। तो बच्चे जनरली इनके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगले पेज पे यहाँ पे आप एक ग्लोब दिखेगा आपको। ग्लोब आपने देखा होगा, जनरली ये टेबल पे रखी जाती है। इस ग्लोब पे पूरी दुनिया सिमट के रह जाती है, या यूं कह लें कि सारी दुनिया इस ग्लोब पे फिट हो जाती है, और बैठे बैठे हम पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में देख सकते हैं कि कौन सी देश किधर है, कौन से देश के बगल में कौन सा देश है। तो ये चीज़ें हैं ग्लोब। इस ग्लोब में जो भारत है, भारत भी आपको दिख जाएगा, जिस पे हमें गर्व है, हमें अपने देश पे गर्व होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश यूनिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, हमारा भारत जो है वो भारत यहाँ पे है। ठीक है, आपको भारत दिख रहा होगा। तो इस भारत के, यानी कि इंडिया कंट्री है, इस इंडिया कंट्री के अगर आप साउथ में देखें तो ये देख रहे हैं कितनी बड़ी वाटर बॉडीज है, देख सकते हैं आप। इस वाटर बॉडी को बोलते हैं इंडियन ओशन। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन ओशन। इस इंडियन ओशन को देख सकते हैं, जो इंडिया का जो साउथ का जो पोर्शन है, जो पतली वाली जो पोर्शन है, इसको दो भाग में बांट दिया है। एक ये पार्ट देख सकते हैं और एक ये पार्ट देख सकते हैं। इसको बोलते हैं, छोटा सा ये सी बन जाता है, जिसका नाम होता है अरेबियन सी। अरेबियन सी। और दूसरे वाले को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल।
बे ऑफ बंगाल। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, इंडिया के जो ईस्ट साइड में वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्ट साइड में जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं अरेबियन सी, और जो साउथ में होता है उसको इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इतना आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया कहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कहां पे लाई करता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर ग्लोब को आप किसी प्लेन पेपर पे ऐसे ओपन कर दें, इस पूरे स्फेयर को अगर पूरे प्लेन पेपर पे अगर आप ओपन कर दें, फैला दें, तो आप देखेंगे कि पूरा विश्व कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पूरे दुनिया का जितने भी कंट्रीज हैं इसमें दिख जाएंगे। साथ में आपको ये मैं बता दूं कि टोटल यानी कि इस धरती पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। उन कॉन्टिनेंट्स को एक एक करके देख लेते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट्स को क्या नाम देते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे छोटी कंट्री आपको दिख रही होगी, इसी से शुरू करते हैं। यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। हम लोग धीरे धीरे अगले वीडियोस में हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे, उनके जितनी भी कंट्रीज हैं उनको देखेंगे, तो अभी वो बात की बात है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर उसके बाद से जस्ट इसके ऊपर जब जाते हैं तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया। क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि बताइए भारत कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। भारत कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो वो है एशिया, क्योंकि अपना प्यारा भारत आप देख सकते हैं, यहां पे अपना प्यारा भारत का मैप है। ठीक है, तो ये इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, दूसरी चीजें, दूसरा जो देख रहे हैं यहां पे कुछ एरिया बच गया था जिसको हम यूरोप बोलते हैं। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, साथ में यहीं से इसी से लगा हुआ एक कॉन्टिनेंट और है जिस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। हमने 1, 2, 3, 4 कॉन्टिनेंट के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा बढ़ के इधर आते हैं तो यहां पे देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और चूंकि ये साउथ डायरेक्शन में है इसलिए इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। स्टूडेंट्स 6 कॉन्टिनेंट्स आपने देख लिया। 7वां जो कॉन्टिनेंट है वो 7वां कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये है। ये नीचे देख सकते हैं ग्रे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है मैं बता दूं ये साउथ पोल पे होता है। जैसे ग्लोब है अपना, ग्लोब के ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। मैं आपको बता दूं ये भी कि जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वहां पे सनलाइट जो होती है ना, जो सन की लाइट होती है प्रॉपर सीधी नहीं पड़ती है, और कभी मतलब ऐसा भी होता है कि 6 मंथ तक वहां पे डे होगा लगातार और 6 मंथ ऑलमोस्ट नाइट होगी कंटिन्यूसली। इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे सनलाइट न पड़ने की वजह से वहां पे बहुत कोल्ड रीजन होता है, बहुत ठंडा रीजन होता है, और इसलिए साउथ के हिस्से में केवल और केवल बर्फ जमी होती है। जो धरती का जो नीचे वाला हिस्सा होता है साउथ पोल, उसके पास एक कॉन्टिनेंट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ जमी होती है। ठीक है, तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान लिया। अब कुछ और बेसिक चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए आप यहां पे देख सकते हैं एक सीधी लाइन ऐसे, ये लाइन जो होती है ये धरती को आधा आधा बराबर बराबर भाग में इक्वली डिवाइड कर देती है, जिसको नाम दिया जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, क्योंकि ये धरती को इक्वली डिवाइड कर देता है इसीलिए इसका नाम पड़ता है इक्वेटर। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू मतलब धरती, धरती का मध्य यानी मध्य में जो रेखा है उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ये इक्वेटर क्या करती है, इंडिया को, पूरे अर्थ को बराबर बराबर भाग में इक्वली डिवाइड कर देती है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरीके से आप यहां पे वर्टिकल लाइन देखेंगे जिसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अब आप देख सकते हैं कि अगर धरती को, अगर ये गोल है
उसके इक्वली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है धरती। धरती को हमने एक इमेजिनरी लाइन से क्या कर दिया, दो बराबर बराबर भाग में बांट दिया। तो क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया यहां लाई करता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ही है इंडिया। चूंकि ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, साउथ पोल है, इसीलिए बोलते हैं इंडिया जो होता है धरती के नॉर्थ पोल में। कहां पे होता है, नॉर्थ पोल पे स्थित है, नॉर्थ पोल पे ये सिचुएटेड है, देख सकते हैं आप। वेरी गुड। अब ये अगर और एग्जैक्टली जानना है कि अर्थ के कौन से हिस्से में इंडिया है, तो आप ये देखिए कि इंडिया नॉर्थ में है, साथ में अगर यहां पे इक्वली डिवाइड कर दें तो इसके ईस्ट वाले पार्ट में है, ये ईस्टर्न में इंडिया है, इसके ईस्ट में इंडिया है, इसके नॉर्थ में इंडिया है। तो यानी कि ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, यानी कि धरती के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे इंडिया एग्जिस्ट करता है। ये भी आपने देख लिया। चलिए कुछ और बेसिक चीजों को समझते हैं इसके माध्यम से। आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके आसपास में खूब सारे पैरेलल लाइंस बने होंगे, ठीक है। अगर हम इधर जाएंगे 0 डिग्री के यानी ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इन सभी लॉन्गिट्यूड को ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सभी को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगर आप वेस्ट साइड में जाएंगे, क्योंकि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है, तो आप ईस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, और अगर वेस्ट में आएंगे तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। अब ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब इनके पैरेलल अगर कोई लाइन जाती है ऐसे, तो ये सभी लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, राइट, ये सभी लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। अगर ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के नीचे जब आएंगे तो इनको सदर्न लैटिट्यूड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सदर्न लैटिट्यूड, ठीक है। और अगर ऊपर जाएंगे तो इन सभी लैटिट्यूड्स को बोलेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। ये सारे के सारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं, ये सदर्न लैटिट्यूड्स हैं, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं। स्टूडेंट्स मैं बता दूं एक चीज और, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इनके इसको छोड़कर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को छोड़कर अगर नीचे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 90 होते हैं, और उसी तरीके से ऊपर भी देखा जाए तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 90 होते हैं। यानी और ये 1 से शुरू होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक, और यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते 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 90 डिग्री तक यहाँ पे नीचे और ऊपर लैटिट्यूड्स हैं। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए ये है 90 और ये है 90 और प्लस एक ये वाला जो 0 डिग्री वाला है, वो टोटल मिलाकर 181 लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से धरती को भी जो ये वर्टिकल सर्कल्स होते हैं, ये वाले, ये टोटल कितने होते हैं, तो 0 डिग्री से शुरू होता है और टोटल घूम के एक चक्कर पूरा आ जाता है 360 डिग्री तक। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पूछेगा अगर, तो आप क्या जवाब देंगे, 360। टोटल कितने होते हैं, 360, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैं अभी कुछ और भी चीजें बताऊंगा, फिलहाल हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और कुछ चीजों को एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है धरती स्फेरिकल, ये स्फेरिकल अपनी अर्थ है। इस स्फेरिकल अर्थ में ये देखेंगे कि यहां पे जो इक्वेटर है, ये देखिए, ये जो इक्वेटर है ये पूरी धरती को 2 भाग में बांट दे रही है, नीचे और ऊपर। तो ये ऊपर चूंकि आपको पता है नॉर्थ पोल है, नीचे जो है वो साउथ पोल है, नीचे साउथ पोल है, देख सकते हैं।
इस साउथ पोल पे कौन सी कॉन्टिनेंट है? एंटार्क्टिका। यहां पे आप ये देखिए जो अपनी इंडिया है, जो हम अब पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इस लैटिट्यूड के पैरेलल जितने भी लैटिट्यूड्स जा रही हैं ऊपर नीचे हर जगह से, इंडिया को एग्जैक्टली, क्योंकि इंडिया जो है अपना, यहां पे आप देख सकते हैं ऐसी इंडिया है अपनी, इस इंडिया को एग्जैक्टली कौन सी लैटिट्यूड ऊपर से टच करती है और कौन सी लैटिट्यूड नीचे से टच करती है, उसी तरीके से कौन सी लॉन्गिट्यूड यहां से राइट साइड से और कौन सी लैटिट्यूड लेफ्ट साइड से टच करती है, यही हमको जानकारी लेनी है अगले स्लाइड में। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे से ऐसे सेल बना रही हैं। ये सेल देख रहे हैं आप। इसी तरीके से इंडिया एग्जैक्टली किस सेल में पाई जाती है, या फिर कौन सी लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड में उसका विस्तार है, कौन से लॉन्गिट्यूड में इसका विस्तार है, कौन से लैटिट्यूड के बीच में विस्तार है, यही चीज देखने वाले हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से। चलिए, मतलब अगले पीडीएफ पे देखेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं, ये रंगीन सा आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा। इसमें आप 3 लाइन को स्पेशली ध्यान से देखिए। इस 3 लाइन में, ये 3 लाइन देख सकते हैं, ये सेंटर में है, एक नीचे है साउथ की तरफ, एक ऊपर है नॉर्थ की तरफ, तीनों लाइन, इनको क्या नाम दिया जाता है और कौन से डिग्री पे ये लाइंस जाती हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको पता है, इस जो मिड वाली इमेजिनरी लाइन है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, या फिर इसका नाम दिया जाता है इक्वेटर, ठीक है। और आपको पता है कि लैटिट्यूड से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते करते लैटिट्यूड्स जाएंगे ऊपर 90 डिग्री तक। नीचे भी जब हम आएंगे तो सदर्न साइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक आपको लैटिट्यूड्स मिलेंगी, ठीक है। इन्हें सभी डिग्रीज में जो 23, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 24 है, ऐसे समझ लीजिए। ये 23 डिग्री नॉर्थ है और ये 24 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 23 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स और 24 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स हैं। तो ये बीचों बीच में है, यानी कि ये वाला जो डॉटेड लाइन आया है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और ये वाला जो नीचे वाली जो लाइन है, ये है 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। इन लैटिट्यूड्स का स्पेशल नाम भी दिया जाता है। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। जैसा कि आपको पता है, इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। शायद ये रेड लाइट आपको दिख ना रहा हो प्रॉपर यहां पे, तो मैं बता दूं, ये कर्क रेखा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। आप देख सकते हैं इसमें इंडिया को, यस, यहां ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये इंडिया है। जो इंडिया है, इंडिया को 2 बराबर भाग में बांटने वाली लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली इंडिया को क्या करती है, 2 बार बराबर भाग में क्या कर देती है, बांट देती है, ठीक है। इंडिया को 2 बराबर भाग में बांट देती है। ये चीजें आपने देख ली होगी प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया, क्योंकि आपने ये बेसिक चीजें समझ लिया है कि इंडिया को बराबर भाग में बांटने वाली जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उस लाइन का जो डिग्री है वो कितना है, 23.5 डिग्री। क्या है, 23.5 डिग्री, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम आगे देखेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट पे, जिसको एग्जैक्टली हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है एग्जैक्टली और साइज क्या है। तो अभी तक आपने सारे बेसिक को क्या कर लिया, आपने समझ लिया, जितनी भी बेसिक चीजें जानकारी लेनी थी आपने समझ ली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके।
जैसा कि लोकेशन की बात कर रहा है यहां पे, तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर ये धरती है, जैसा कि ये धरती है, धरती का अगर इक्वली डिवाइड कर दे धरती को, तो इंडिया इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि लाइंग एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड्स का एक्सटेंशन है। और फिर लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ये इंडिया पूरा का पूरा फैला हुआ है, एक्सटेंड है। इसका क्या मतलब है वो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे कई सारी ऐसी लॉन्गिट्यूड्स आई हुई हैं, ठीक है, और ऐसे गुजरी हुई हैं, राइट। इसी तरीके से इंडिया को एग्जैक्टली कौन सा लॉन्गिट्यूड यहां पे पूरे ईस्ट में कट करते हुए निकलता है और कौन सा लॉन्गिट्यूड यहां पे वेस्ट साइड में कट करते हुए निकलता है। फिर आप लैटिट्यूड्स को भी देख सकते होंगे, ऐसे लैटिट्यूड्स जा रही हैं ढेर सारी, वो इंडिया को एग्जैक्टली कौन से लैटिट्यूड्स नीचे साउथ से कट कर रही हैं या टच करके जा रही हैं, और कौन सी लैटिट्यूड्स यहां ऊपर से टच करते हुए जा रही हैं, यही चीजें यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहां देख लिया होगा ध्यान से, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट्स मैं बता दूं, यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट की जो लॉन्गिट्यूड है ईस्टर्न वाली लैटिट्यूड्स, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स, वो इंडिया को इधर से टच कर रही है। और ऐसे ही 68 है तो 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ऐसे करते करते जब जाएंगे आप, तो यहां पे जब पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली 97 यहां पे पहुंच जाएगा 97 डिग्री। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 97 डिग्री इसको नहीं कट करती है, नहीं टच करके जाती है। इसके बाद की जो 25th मिनट वाली जो लाइन है वो इंडिया को यहां पे टच करते हुए ईस्ट पार्ट में जाती है, जिसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यानी इंडिया को 68 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट वाली लॉन्गिट्यूड, वो वेस्ट में टच करती है, और यहां पे ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न वाली लॉन्गिट्यूड्स टच करती है। उसी तरीके से लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो ये लैटिट्यूड्स जो है स्टूडेंट्स, वो जो यहां पे अगर नीचे वाले की बात करेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो टच करती है। और उसी तरीके से हम बात करें तो यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट वाली जो नॉर्दर्न वाली लैटिट्यूड है वो इंडिया को टच करती है। आपने देख लिया और समझ लिया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है, मैं अभी बताऊंगा कि क्यों हम 25 मिनट ईस्टर्न बोलते हैं या फिर क्यों 7 मिनट की बात करते हैं। ठीक है, या समझ लीजिए, यहीं पे मैं समझा दूं आपको, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं यहां से यहां तक सन की लाइट पहुंचने में आप ये समझ सकते हैं कि 60 मिनट का ऐसे गैप हो जाता है। कितने मिनट का? 60 मिनट का गैप होता है। तो जो पहले मिनट की जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं, यानी ऐसे समझ लीजिए कि 1 डिग्री टोटल पहुंचने में, 1 डिग्री के लिए इंडिया अगर 1 डिग्री की बात करेंगे तो वो टोटल 60 मिनट रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो सनलाइट आती है वो एक एक करके 1-1 मिनट में एक लाइन को टच करते हुए पहुंचती है और ऐसे धीरे से 1 डिग्री तक पहुंच जाती है। यानी अगर ये 1 डिग्री है तो ये 2 डिग्री होगी। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती जाती है। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी हम कहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 1 डिग्री का डिफरेंस है, यहां से लेकर यहां तक, तो 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट होते हैं। यानी कि ये 25th नंबर वाले, यहां पे समझ लीजिए अगर ये ऐसे है और यहां है तो इनके बीच में 25th वाली लाइन होगी, ये वाली। ठीक है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली वो 25th लाइन है 97 डिग्री के बाद में। यानी कि ये 97 डिग्री एंड 25 मिनट वाली लाइन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट
लॉन्गिट्यूड उसको क्या करती है, टच करती है ईस्टर्न पार्ट में। ये छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, सोचा कि मैं बता ही दूं आपको। ठीक है, आगे देखिए। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं 23.5 या 23 डिग्री एंड 30 मिनट जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, कर्क रेखा, वो कंट्री को इक्वली क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। फिर हम ये बात करें साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में मेनलैंड इंडिया के कुछ आइलैंड्स पाई जाती हैं। देख लीजिए ध्यान से, इंडिया है ये ऐसे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप साउथ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे वाटर बॉडी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स मिलेंगी जिनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, उसी तरीके से साउथ और वेस्ट की बात करोगे आप तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात कर रहा है कि ये पाया जाता है, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो अरेबियन सी में है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिया का साइज। स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जो इंडिया का साइज है दुनिया का 7वीं सबसे बड़ी कंट्रीज में आती है। यानी कि इंडिया का जो 7वां रैंक होता है वो क्यों होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का जो पूरा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना। और फिर अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया पूरे विश्व में 2.4% लैंड क्या करता है, होल्ड करता है। पूरे विश्व में अगर 100%, अगर 100% अगर क्या है जमीन है, तो उसका 2.4% यानी कि 2.4% जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास है जमीन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर अगर हम बात करें, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड 7,516 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो हमारा मरीन बाउंड्री या यूं कह लें कोस्ट लाइन बाउंड्रीज हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री है ये समुद्र के साथ बना रही है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बॉर्डर है ये समुद्र के साथ बॉर्डर बना रही है, बाउंड्री है ये। साथ में ये जो अपने ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं बहुत सारे, लक्षद्वीप और साथ में यहाँ पे अंडमान निकोबार के कई सारे आइलैंड्स हैं, इनके जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है, इनको और इनको और इनको तीनों को अगर ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये टोटल अपने पास जो इसकी लंबाई है, जो टोटल लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर की लंबाई आएगी। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, पानी पी लिया जाए। इतना समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब जब हम बात करेंगे अपने लैंड बाउंड्री का, तो आप देख सकते हैं यहां पे एक नटखट सा, एक बदमाश सा देश है बगल में जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। अपने इधर पाकिस्तान है। ठीक है, जो अपना ही छोटा भाई है लेकिन बदमाश है, अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, इसलिए हम इसको हमेशा बदमाशों के लिस्ट में गिनते हैं, जो कि एक न एक दिन समझ जाएगा कि किससे वो पंगा लेता है समय समय पर। फिर उसके बाद यानी कि उसके साथ भी बाउंड्री बनाता है। यहाँ पे एक दूसरी कंट्री है जिसका नाम है अफगानिस्तान, इसके साथ भी बाउंड्री बनाता है। फिर यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये चाइना के साथ बाउंड्री बनाता है। चाइना ने भी तिब्बत को कब्जा कर लिया है, तिब्बत को, इसलिए अब फिलहाल अभी इसको बोलेंगे ये चाइना का ही पार्ट है। यानी कि ये चाइना ने क्या किया है, तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया है जबरदस्ती। ठीक है, तो ये तिब्बत के साथ बाउंड्री बना रहा है, फिलहाल चाइना के कंट्रोल में, इसलिए हम चाइना के साथ कहेंगे। फिर यहाँ पे कुछ बाउंड्री बना रहा है ये नेपाल के साथ। ठीक है, सबसे प्यारा देश नेपाल, क्या बात है, नेपाल। ठीक है, नेपाल के पास भी, नेपाल के साथ भी बाउंड्री बनाता है। नेपाल के लोग बहुत क्यूट होते हैं। ठीक है, नेपाल के लोग बहुत क्यूट होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं। सो नेपालियों लव यू। ओके, ऑलराइट। सो नेपाल की बात कर लिया हमने, और उसके बाद से यहाँ पे एक भूटान है, प्यारा सा देश जो अपना फ्रेंडली कंट्री है भूटान। ये भूटान के साथ भी बाउंड्री बनाता है।
फिर ये चाइना के कुछ हिस्सा फिर चाइना से बाउंड्री बनाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये म्यांमार है। यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाता है, और ये कुछ हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ऐसे करते करते लैंड बाउंड्री, अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन कौन सी ऐसे देश हैं जिसके साथ लैंड बाउंड्री फॉर्म करता है, तो पहला है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर इधर आएंगे तो म्यांमार, और यहाँ पे बांग्लादेश। इस तरीके से सभी के साथ ये क्या कर रहा है? बाउंड्री बना रहा है, लैंड फॉर्म बाउंड्री, लैंड बाउंड्रीज, राइट। और यहाँ पे समुद्र के साथ बाउंड्री बना रहा है। जो इसकी लंबाई है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, इसकी पूरी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लैंड बाउंड्री ज्यादा बड़ी है या फिर कोस्टलाइन बाउंड्रीज ज्यादा बड़ी है? दोनों, मेनलैंड और आइलैंड, जो आइलैंड्स हैं अपने, उनके साथ दोनों को मिला के भी ये आइलैंड बाउंड्री के साथ ये जो कोस्टलाइन बाउंड्री बना रही है वो छोटी पड़ जाती है, लेकिन लैंड बाउंड्री बहुत बड़ी हो जाती है। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है कौन से देश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बनाती है? ये कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए भी हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखेंगे आप तो ये पूछा गया है कि भारत का बता दो सबसे जो पड़ोसी देश है सबसे ज्यादा किसके साथ बाउंड्री बनाती है, तो वो आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है भारत के साथ वो बहुत बड़ी बाउंड्री है। ठीक है, पहले नंबर पे इसी की आती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंडिया के पास टोटल लैंड का जो हिस्सा है वो 2.4% है, यानी कि सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है लैंड के हिसाब से? तो आप देख सकते हैं रशिया। रशिया के पास सबसे ज्यादा जमीन है। रशिया के पास 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसके पास लैंड है। दूसरा है कनाडा जिसके पास 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यूएसए है फिर तीसरे नंबर पे, और फिर उसके बाद से चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन इंडिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया से ऊपर ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास बाउंड्रीज यानी कि लैंड के अकॉर्डिंग जो उनके पास ज्यादा लैंड है, तो आप बता सकते हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड सातवां जो अपना कंट्री है वो है इंडिया। ठीक है ना, वेरी गुड। ये बेसिकली मैंने इसलिए इसको लगा रखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कैसे जो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक इस तरीके से पूरे धरती पर एक जाल सा बिछा रखे हैं, बना रखे हैं। इससे हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड पे आप खड़े हो एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, इस जगह पे, और मैंने ये बता दिया कि ये वाला जो लाइन है अपना वो इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड वाला। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहली बात ये है कि आप पता लग गया कि आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप हो। पहली बात तो ये बता दी आपने, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ये बंदा जो भी है। दूसरी चीज, अगर हम ये बोले एग्जैक्टली खड़ा कहाँ है, तो आपको पता है कि जैसे कि ये वाला अगर जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़ा है। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, और ये जैसा कि आपको पता है ये 0 डिग्री अगर ये है तो ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री वाला है। ये वाला जो है ये 30th डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड्स वाला है, 30 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड्स पे खड़ा है। इसका मतलब आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये एक बंदा है जो एग्जैक्टली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, इस वाले जगह को क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि ये एग्जैक्टली मान लेते हैं, चलिए 23.5 डिग्री पे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं कि नहीं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे हो और साथ में उसी जगह से आपके पास एक 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जा रही है,
तो ये एग्जैक्टली यही होगा, यानी कि कहाँ ये कट कर रहे हैं, इस जगह पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्टली आप यहीं पे हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें था जिससे कि लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करते हैं और बता देते हैं एग्जैक्टली। जैसे आपने देखा होगा, कई सारी मूवीज में देखा होगा ना कि जब जो एजेंसीज होती हैं, सीक्रेट एजेंसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉ या क्या कहते हैं वो सीबीआई के लोग, इसमें से जितने भी एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, वो आपके फ़ोन में ट्रेस करते हैं और एग्जैक्टली बता देते हैं ये बंदा या ये टेररिस्ट या ये क्रिमिनल एग्जैक्टली इस जगह पे है, तो तुरंत उसको क्या कर लिया जाता है, ट्रेस करके उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से वो ट्रेस करते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं वो एग्जैक्टली आप जहाँ पे होना उसका एग्जैक्टली आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता सकता है, और चाहे तो एजेंसियां आपको तुरंत वहां से उठा सकती हैं, ठीक है ना, अपने कंट्रोल में, ठीक है ना। ओके, ऑल राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स देख लेते हैं फटाफट, यहां से देखिए, यहां पे ये कह रहा है कि इंडिया बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में या फिर नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में एक माउंटेन रेंजेस हैं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं उसको, फोल्ड माउंटेन। ये क्यों फोल्ड माउंटेन है वो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ये फोल्ड माउंटेन है जिसका नाम है, आपको ने सबने समझ लिया होगा, हिमालय रेंज। हिमालय रेंज ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला है जो कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा फैला हुआ है, उससे बाउंड्री बनी हुई है ताकि हमारे वहां से ऊपर से चाइना की तरफ से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में ना आए, या कोई दुश्मन है वो भी हमारे भारत में डायरेक्ट एंट्री ना कर पाए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए पहरेदार का काम करता है, हमारे लिए एक बॉडीगार्ड, यानी कि इस पूरे इंडिया के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है, ठीक है ना। वेरी गुड, ये भी आपने देख लिया। साथ में आप ये देखिए, ये बता रहा है कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात अगर करें, स्पेशली इसको छोड़िए, आप ये देखिए कि जो इंडिया है वो इंडिया क्या करती है, टेपर। इंडिया का जो टेपर है यहां से 22 डिग्री से क्या होना शुरू हो जाता है, टेपर होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली जो है हमारा इंडिया वो क्या करता है, जो इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन को दो बराबर बराबर भाग में बांट देता है, जो कि यहाँ पे एक सी है और यहाँ पे एक सी है। इस सी का नाम अरेबियन सी है और इसका नाम बे ऑफ बंगाल है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहे फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश की बात अगर करें तो टोटल 2 आवर्स का टाइम लैग होता है, ठीक है ना। समझा देता हूं मैं क्यों। देखिए, क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतना ज्यादा इसका एक्सटेंशन है, इसकी जो लेंथ है आप समझ सकते हैं, यहां से लेकर और यहां तक का जो टोटल लेंथ है, अपने वेस्ट टू ईस्ट की जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली 2933 किलोमीटर होती है। यहां से आप शुरू करेंगे चलना और यहां तक पहुंचेंगे एग्जैक्टली आप 2933 किलोमीटर तक चलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, और अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ के तरफ एग्जैक्टली चलें तो ये 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि मिला जुला कर यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है लंबी होती है, यानी कि दूरी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये देख लिया। चूंकि ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का और यहाँ का आप समझ लीजिए 2 घंटे का अंतर होता है। एग्जैक्टली अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो सच में 2 घंटे का डिफरेंस होता है, बट इसीलिए सभी देश क्या करते हैं, जितनी भी चौड़ी देश हैं, जो भी छोटे देश हैं उनका तो कोई इशू नहीं होता है ज़्यादा, बट जो देश बड़ा होता है उन सभी देशों में टाइम जोन होता है। टाइम जोन का मतलब ये हुआ एक ऐसी लाइन, एक ऐसा जगह जहां पे क्या करेंगे उसके टाइम के हिसाब से पूरे देश का टाइम डिसाइडेड होगा, ठीक है। तो वो कौन सी लाइन है, तो 82.5 डिग्री, यानी कि कह सकते हैं 82 डिग्री, 82.5 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड है जो एग्जैक्टली यहां से गुजरती है। यहां से लेकर जो डिस्टेंस होगा और यहां से जो लेकर डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा,
और इसी तरीके से एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि यहां कट कर रहा है, और इस जगह का नाम है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज आपने देखा होगा, यस वही मिर्जापुर है ये मिर्जापुर। मिर्जापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यूपी का, जहां से एग्जैक्टली ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड कट कर रही हैं, और यहां से ऑलमोस्ट इधर की डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, यहां से और यहां तक ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। इसीलिए इसी जगह के टाइम के हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम जोन बना हुआ है, यानी कि टाइम उससे डिसाइडेड है। ठीक है, जो यहां बज रहेगा वही यहां माना जाएगा, वही यहां माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, या यूं कह लें IST बोलते हैं। इसी के हिसाब से बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना, तो ये है आपके पास अपना IST, इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम जोन डिसाइडेड है या टाइम डिसाइडेड है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न वाला, जो कहां से पास होता है, मिर्जापुर में, मिर्जापुर से, और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री, यानी कि इंडिया के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम अगर डिसाइडेड है इसी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है। ठीक है, सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ध्यान सुनिए, अगर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, यहां पे अगर आप हैं, यहां पे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे कि यहां पे अगर डे ज्यादा है नाइट कम है, तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे डे कम होता जाएगा और नाइट का टाइम ज्यादा होता जाएगा। मतलब यह है कि यहां पे अगर डे 12 से 13 घंटे का, मान लीजिए अगर 13 घंटे का अगर डे हो रहा है तो यहां पे डे कम होगा। ठीक है ना, यहां पे अगर 13 घंटे का है तो यहां मान लीजिए 12 घंटे का होगा दिन। एक ही दिन की बात करें, यानी कि ज्यादातर सूर्य की रोशनी अगर ज्यादा दिखेगी अगर, तो यहां पे ज्यादा दिखेगी, यहां पे कम दिखेगी। यानी कि सुबह जब सवेरा होगा तो यहां पे ज्यादा टाइम तक, ज्यादा पहले यहां पे सवेरा हो जाएगा, और फिर बाद में रात होगा। यहां पे जल्दी सवेरा नहीं, मतलब देर से सवेरा होगा और देर से, मतलब पहले रात हो जाएगी। ठीक है, यानी मिला जुला के यहां पे डे और नाइट का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे उसका डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए किस तरीके से जो इंडिया और वर्ल्ड है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपना इंडिया है, इंडिया इतनी प्यारी लोकेशन पे है। ऐसे समझ लीजिए इंडिया का जो लोकेशन है उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंडिया से अगर किसी देश में आपको जाना हो तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप सी रूट से अफ्रीका में चले जाएंगे सॉरी, सी रूट से आप यूरोप में चले जाएंगे, सी रूट से आप ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएंगे, सी रूट से आप जो भी ईस्ट वेस्ट, मतलब ये एशिया का जो नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं उन सभी के पास भी आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ये साउथ ईस्ट में सभी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं एशिया की, तो इसमें भी आप चले जा सकते हैं। यहां से आप नॉर्थ में भी जा सकते हैं इधर वाया फ्लाइट, यानी कि हमारे पास क्या है, हर तरह से, हर तरीके से हम हर, मतलब चाहे वो सी रूट हो या लैंड रूट हो या फिर एयर रूट हो, तीनों रूट से हम एग्जैक्टली हम विश्व के सभी कोने तक जा सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है ना, बड़ी आसानी से, इसलिए इसका महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन। इंडिया का जो लैंड मास है सेंट्रल लोकेशन पे है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच में है। एंड इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके साउथ में फैला हुआ इंडिया ही है ना। तो इसी एशिया कॉन्टिनेंट का जो साउथ साइड में एक्सटेंशन है वो इंडिया है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। द ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज यूरोप, यूरोप को भी बड़ी आसानी से वेस्ट में ये क्या कर सकता है, कनेक्ट करता है। द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी जा सकता है। प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, नोट
that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India establish a contact with West Asia, Africa, Europe from other countries। यही चीजें हैं, बता रहा है कि चूंकि ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से इंडिया इधर भी कनेक्ट कर सकता है और इधर भी जा सकता है, इधर भी हर तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, नो अदर कंट्रीज हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। पहली बात यह है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना ये इंडियन ओशन आप देख सकते हैं, नीचे वाला वाटर बॉडी, इंडियन ओशन से सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया ही शेयर करता है, इसीलिए इसका नाम होता है इंडियन ओशन। इस ओशन को इंडियन ओशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं है जितनी बड़ी बाउंड्री इंडिया शेयर करती है उतना कोई दूसरी कंट्री शेयर नहीं करती है उतनी बड़ी बाउंड्री, तो इसीलिए इसका नाम इसी देश के नाम से पड़ा है, इंडियन ओशन इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, ओके, ये भी आपने देख लिया। अब देखिए इसमें कुछ ये बता रहा है स्टूडेंट्स, कुछ मैथोलॉजी की बात कर रहा है, कुछ पुराने हिस्ट्री की बात कर रहा है कि इस वाले स्लाइड में आप पढ़ लीजिएगा। जनरली ये बता रहा है कि हमारे उपनिषद में भी मेंशन है या अदर एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स में भी आप देखेंगे, तो इंडिया का जो लोकेशन है उसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। हम क्या करते थे, दूसरे देशों में बड़ी आसानी से चले जाते थे या दूसरे देश के ट्रैवलर भी इंडिया में आते थे। ठीक है ना, तो इंडिया का कनेक्शन शुरू से सदियों से रहा है दूसरे देशों से। ठीक है ना, इंडिया में क्या है, इंडिया और कनेक्शन होने से क्या मिला है कि इंडिया की जो ऐसी स्पेशल चीजें हैं जो दूसरे देशों में नहीं उगती हैं या नहीं पाई जाती हैं, तो इंडिया से दूसरे देशों में वो चीजें जाती थी ट्रेड करके, और उसी तरीके से जब हमारे वहाँ से कोई दूसरे देश में जाता था तो वहाँ के सिविलाइजेशन या वहाँ का जो कल्चर है उसको वहाँ से लेके आते थे और इंडिया में उसका एक्सपेरिमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो स्पाइसेस की बात करेगा और मुस्लिन यानी कपड़े का टाइप है, तो ये क्या है, अपने मर्चेंट्स क्या करते थे, आते थे और इंडिया से लेके चले जाते थे। उसी तरीके से इंडिया के जो मर्चेंट्स जब जाते थे वहां पे या फिर उधर से कोई ट्रैवलर आता था तो वो इंडिया में वहां के जो इन्फ्लुएंस है अदर कंट्रीज के, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर या आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, जैसे कि आपने देखा होगा कि ताजमहल के ऊपर ऐसे गोल गोल सा गुंबद बना हुआ है, तो गुंबद वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में नहीं रहा है। कभी आपने इंडियन अगर टेम्पल की बात करें या इंडियन अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें जो गुंबद वाला कॉन्सेप्ट है, डोम वाला जो कॉन्सेप्ट है जो ऊपर से आता है ना ऐसे, ये कॉन्सेप्ट इंडिया के आर्किटेक्चर में नहीं रहा है। तो ये आर्किटेक्चर हम दूसरे देशों से उठा के लेके आए हैं, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को हम अपने वहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं, और ये हमने नहीं किया है। जब ट्रेवलर्स आते थे यहाँ बस जाते थे इंडिया में, या किसी राजा के वहाँ अगर वो गेस्ट बन के रहते थे, तो जब राजा कहते थे कि आप हमारे वहाँ ऐसी बिल्डिंग्स बनाइए, तो वो उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल में वो क्या करते थे, बनाते थे, जो कि आज आप देख सकते हैं जामा मस्जिद में देख सकते हैं या अदर जैसे जितने भी मॉस्क हैं उसमें देख सकते हैं आप, मस्जिदों में। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा ताजमहल के बारे में, ताजमहल को भी आपने देखा होगा, ताजमहल का भी जो गुंबद है उसी तरीके से है, उसी स्टाइल में है। तो दूसरे देश का जो कल्चर है वो अपने देश में आता है, अपने देश का कल्चर उनके देश में जाता है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, आज भी ये सब चीज़ें जाती रहती हैं। आज हम लोग कपड़े पहनते हैं वो भी हम वेस्टर्न स्टाइल का पहनते हैं। अपने वेस्टर्न स्टाइल का मतलब हो गया कि जैसे हम कोट पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, ये सब वेस्टर्न स्टाइल हैं। और अपने वहाँ तो धोती कुर्ता पैजामा यही सब चीज़ें होती थी, साड़ी है ना, तो जो कि हम मिक्स करके पहनते हैं और खाते पीते हैं। खाने पीने में भी ऐसे ही डिफरेंसेस देखने को मिलेगा कि हम दूसरे देश के क्या करते हैं, कल्चर को अपना लिए हैं, जबकि आपको पता है कि हमारे वहाँ इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के फूड रिसोर्सेज हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर और जंक फूड खाते हैं। वो उनकी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी है कि उनके वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, आटा से वो बनाते हैं बर्गर वर्गर और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके, तो वो खाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम आजकल अपनी बैड हैबिट्स में अपने हैबिट्स में डाल ली हैं, जो कि ये बैड चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
लास्ट में हम इस देखेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो नेबरिंग कंट्रीज में जैसे हमने बताया था अभी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये कुछ ऐसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि कुछ आइलैंड कंट्रीज लाइक श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव्स है। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो इनके बारे में भी है कि कौन कैसे कैसे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका ना एक पतली सी नैरो सी एक वाटर बॉडी से जुड़ी हुई है, जिस वाटर बॉडी को जो नैरो चैनल है, ये नैरो चैनल को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा गल्फ है जिसको हम नाम दे रखे हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं इसको हम? गल्फ ऑफ मन्नार। मैं देख रहा था कि लिखा भी है कि नहीं, तो गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है ना। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक स्ट्रेट है। ठीक है ना। और राइट, फिर इसके बाद से हमने ये भी देख लिया, मिला जुला के हम समझते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इंडिया पे इसीलिए हमें गर्व होता है क्योंकि हम इंडिया में हर एक सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक प्रकार के खाना एक्सपीरियंस करते हैं। इंडिया में जो हमारे लोकेशन है उसका महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं जितना इंडिया के पास है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।